इमेजिन करो, रात के 2 बजे इंडिया की बॉर्डर पर मूवमेंट होती है। कोई फेंस कट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ कोई सोल्जर खड़ा नहीं है। फिर भी सिस्टम इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है कि बॉर्डर पर इंट्रूजन हुआ है। एआई कैमरा ऑटोमेटिकली जूम करता है। कंट्रोल रूम में अलर्ट चला जाता है। ड्रोन हवा में लॉन्च हो जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, लेकिन इंडिया अब एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिसेंटली अमित शाह ने अनाउंस किया है कि इंडिया एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, जिसका गोल है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल बनाना। लेकिन सवाल ये है, ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? क्या इंडिया एआई और ड्रोन्स के थ्रू पूरी बॉर्डर मॉनिटर करेगा? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी? कितना पैसा लगेगा? कौन इम्प्लीमेंट करेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये सिस्टम सच में इंडिया की सिक्योरिटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है? आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में डिकोड करेंगे। 22 मई 2026 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इवेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट नेक्स्ट 1 ईयर में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। गवर्नमेंट का फोकस मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर होगा, जहां इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग मेजर कंसर्न्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ग्रिड क्रिएट करेगा, जिसमें ड्रोन्स, रडार्स और स्मार्ट कैमरास जैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी। और ऑनेस्टली अगर आप इंडिया की जोग्राफिकल सिचुएशन देखो तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ह्यूज है। इंडिया की टोटल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर अराउंड 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और इंडिया की बॉर्डर्स बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। अब प्रॉब्लम ये है कि हर बॉर्डर का चैलेंज अलग होता है। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर टेररिज्म और ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन का इशू है। बांग्लादेश बॉर्डर पर इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग कंसर्न्स हैं। चाइना साइड माउंटेनियस टेरेन है, जहां सर्विलेंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होती है। कहीं डिजर्ट्स हैं, कहीं रिवर्स, कहीं फॉरेस्ट और कहीं मार्शलैंड्स। इसीलिए ट्रेडिशनल फेंसिंग हर जगह पॉसिबल नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना। मतलब सिर्फ सोल्जर्स और फेंसिंग पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम यूज़ करना। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स, रडार्स, स्मार्ट कैमरास, थर्मल इमेजर्स, सेंसर सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं। यानी बॉर्डर को एक डिजिटल सिक्योरिटी शील्ड में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है। एक्चुअली इंडिया पहले भी स्मार्ट फेंसिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट कर चुका है। इसका नाम था CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम कुछ बॉर्डर एरियाज में पायलट बेसिस पर यूज़ किया गया था। इसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, इंफ्रारेड कैमरास, लेजर बैरियर्स, अंडरग्राउंड सेंसर्स, थर्मल इमेजर्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स। अगर कोई इंसान डार्क में मूवमेंट करे या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट भेज सकता है। अब ड्रोन्स इस प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी कंसर्न रैपिड इंक्रीज हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स में मल्टीपल केसेस आए हैं जहां ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स, ड्रग्स, कैश और एक्सप्लोजिव भेजने की कोशिश की गई। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम पर फोकस कर रही है। स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में लाइकली ड्रोन रडार्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती हैं। अब सवाल आता है, AI कैमरास कैसे काम करेंगे? नॉर्मल CCTV सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन AI पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम सस्पिशियस मूवमेंट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आइसोलेटेड एरिया में अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है, और ये अलर्ट्स डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एग्जैक्ट AI स्पेसिफिकेशन पब्लिक नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्मार्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम इंपॉर्टेंट होंगे। गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ग्रिड क्रिएट करने की बात की है, यानी कैमरा फीड्स, ड्रोन फुटेज, सेंसर अलर्ट्स और बॉर्डर इंटेलिजेंस एक कनेक्टेड सिस्टम में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे मेजर रोल लाइकली होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF इंडिया की पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स गार्ड करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, DRDO, इंडियन डिफेंस टेक कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गवर्नमेंट का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रेडिशनल बॉर्डर गार्डिंग इनफ नहीं है, क्योंकि मॉडर्न थ्रेट्स भी चेंज हो गए हैं। पहले इन्फिल्ट्रेशन मोस्टली फिजिकल रूट से होती थी, अब ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं, स्मगलिंग मेथड्स भी एडवांस्ड हो गए हैं, और डिफ़िकल्ट टेरेंस में हर जगह मैन पावर डिप्लॉय करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। टेक्नोलॉजी यहाँ फोर्स मल्टीप्लायर बन सकती है। कितना खर्चा आएगा? अब ऑब्वियस ही बात है, इतना मैसिव प्रोजेक्ट चीप नहीं होगा। ऑफिशियल नेशन वाइड टोटल बजट अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, रडार्स, AI सॉफ्टवेयर, ड्रोन्स, फाइबर नेटवर्क, मेंटेनेंस और कमांड सेंटर्स की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक जा सकती है। और मेंटेनेंस भी ह्यूज चैलेंज होता है, क्योंकि सेंसर्स और सिस्टम्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम फुल प्रूफ होगा? अब यहाँ डिबेट शुरू हो गई है। सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बॉर्डर सिक्योरिटी को मच स्ट्रॉन्गर बना देगी, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। बैड वेदर, टेक्निकल फेलियर्स, फॉल्स अलर्ट्स, हैकिंग रिस्क, ये सब रियल कंसर्न्स हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ गैजेट से सॉल्व नहीं होती, ग्राउंड इंटेलिजेंस और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब सवाल उठता है, दुनिया में और कौन से देश इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है? तो इंडिया पहला कंट्री नहीं है जो स्मार्ट बॉर्डर बना रहा है। कंट्रीज़ जैसे इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, चाइना ऑलरेडी एडवांस्ड बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम यूज़ करती हैं। इजराइल सेंसर्स और AI सर्विलेंस एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। US मैक्सिको बॉर्डर पर ड्रोन्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। तो इंडिया भी ग्लोबल ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जितनी सर्विलेंस इंक्रीज होगी उतने प्राइवेसी कंसर्न्स भी रेज होंगे। क्वेश्चंस उठे हैं, डेटा एक्सेस किसके पास होगा? AI मिस्टेक्स का क्या? और सर्विलेंस मिसयूज़ हो सकता है क्या? ये डिबेट फ्यूचर में और भी बड़ी हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट सिर्फ फेंसिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी को AI, ड्रोन्स, स्मार्ट कैमरास, सेंसर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू मॉडर्नाइज करने का अटेम्प्ट है। अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया की बॉर्डर सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफ़ी चेंज हो सकती है, लेकिन फाइनल सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी। क्या टेक्नोलॉजी वाकई बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकती हैं, या फ्यूचर में इन्फिल्ट्रेटर्स भी और स्मार्ट हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।